आज के दो प्रश्न हैं, उस पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या भगवत नाम जप से भगवत की प्राप्ति की जा सकती है? प्राप्ति केवल उसी चीज की जा सकती है जिस चीज को या तो आपने खो दिया हो या आपको पता हो कि फला फला चीज आपको कहाँ मिलेगी। लेकिन भगवत प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति या सत्य, ना तो इसका कोई एड्रेस है जहां ये मिल सकती हैं और ना ही आपने इसे कहीं खोया है जो इसे ढूंढा जाए। आप इसे बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब तक पीछे जितने भी लोगों को सत्य का ज्ञान हुआ, उनके जीवन में एक बार गौर करें। क्या जो उन्हें मिला था वो किसी व्यक्ति विशेष ने उन्हें दिया था, या वो इस जगत से कहीं और किसी दूसरे जगत में गए, वो सत्य उन्हें वहां मिला हो? हालांकि शुरुआती चरणों में सभी ज्ञानी पुरुषों ने खोजने की कोशिश तो बहुत की, खोजने के लिए बहुत त्याग किए, जंगल जंगल दर दर भटके, वेद पुराण उपनिषद छान मारे, योग साधनाएं मंत्र उच्चारण किए, फिर वो थक कर हार गए। उनकी खोज ही रुक गई और जैसे ही उनकी खोज रुकी वो वहीं मौजूद था। आत्मज्ञान, मोक्ष, मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति, ये घटना आपके भीतर की घटना है और यह सबके भीतर बीज रूप में मौजूद है। जब यह बीज अंकुरित होगा और वृक्ष बनेगा तो आप ही इसे जान पाएंगे। अभी आपने उस बीज में बहुत वजन डाला हुआ है, दुनिया संसार का वजन, आपकी इच्छाओं का वजन, आपके कर्मों का वजन, आपके लोभ मोह अहंकार का वजन, रिश्ते नातों का वजन। इसी सब के कारण वह बीज अंकुरित नहीं हो पाता। भगवत नाम जप से या ओम के उच्चारण से या किसी और मंत्र उच्चारण से अगर आप उस परम सत्य को जानना चाहते हैं तो वो अवश्य मिलेगा। परंतु एक शर्त है, ये नाम जप का खोना भी अनिवार्य है। अगर आपने किसी मंत्र को पकड़ लिया और बस पकड़ ही लिया, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो इससे आपको ऊपरी तल पर कुछ फायदे मिल सकते हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, परंतु वह परम सत्य आपको नहीं मिल सकता। जिन्हें ज्ञान घटा उन्होंने एक बात भली भांति जान ली थी और वो थी मनुष्य का स्वभाव, वह बिना करे मानेगा ही नहीं। जब तक करके स्वयं नहीं जान लेगा तब तक वह उससे मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन्होंने वह सत्य जाना उन्होंने भी सब कुछ करके देख लिया। पहले एक मार्ग पकड़ा और पूरी श्रद्धा लगन के साथ उस मार्ग में रम गए। जब सब कुछ छान लिया वहां कुछ नहीं मिला, तब दूसरा मार्ग चुना। ऐसे ही सभी मार्गों पर ठोकर खाते खाते जब सभी दौड़ रुक गई और बस वो ठहर गए, वह परम सत्य तुरंत उपलब्ध हुआ। तो आप जो ढूंढ रहे हैं वह ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आंखें स्वयं को नहीं ढूंढ सकती। जिसे तुम ढूंढने निकले हो वह तुम्हारे साथ ही चल रहा है। वह इतना पास है कि वह तुम्हारे रोम रोम में बसा है और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। परंतु सिद्ध पुरुषों ने यह भी जाना कि ढूंढना भी अनिवार्य है, क्योंकि आपका पूर्णतः थकना जरूरी है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने बहुत सी विधि विधान निकाले, बहुत सी क्रियाएं निकाली, कई ध्यान विधियां निकाली, बहुत से मंत्रों का आविष्कार किया गया, ताकि ये सभी क्रियाएं आपके स्वभाव के हिसाब से आपको दी जा सकें और आपको थकाया जा सके। इसलिए जब कोई साधक किसी मंत्र का उच्चारण करता है, अब चाहे वो ओम का ही उच्चारण क्यों ना हो, वह उस मंत्र में इतनी समग्रता से खोने लगता है कि मानो वह मंत्र उसके रोम रोम से गूंज रहा हो। इसका अनुभव मंत्र उच्चारण करने वाला ही जान सकता है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने कोई मंत्र ले लिया और उसका उच्चारण करते करते थक गए मतलब बोर हो गए और आपने वह मंत्र छोड़ दिया। इससे आप मुक्त नहीं होंगे। आपको चाहिए उस मंत्र की वाइब्रेशन में, उसकी ऊर्जा में अपनी पूरी गहराई के साथ उतरें। पहले मंत्र उच्चारण करने वाला मंत्र बोलता है, बोलते बोलते एक दिन ऐसा आता है कि उस मंत्र को उसका मन बोलने लगता है। 24 घंटे मंत्र मन में चलता रहता है। इसको भी करते करते मंत्र इतना गहरा उतर जाता है कि अब वह मंत्र आपके रोम रोम से स्वयं बोलने लगता है। उसके बाद वह घड़ी आती है जब वह मंत्र ही खो जाता है और आपके भीतर एक सन्नाटा, एक शून्य उतर आता है। फिर इस घड़ी के बाद आप उस भगवत को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी आध्यात्मिक क्रियाएं आपके लिए सहायक होती हैं, परंतु यह कहना गलत होता है कि किसी क्रिया से वह मिलेगा। क्रिया करना अनिवार्य है,
परंतु क्रिया का खो जाना, क्रिया के बाद की घटना, उसके बाद ही वह मिलता है। अगला प्रश्न लेते हैं। सर, जब कोई भारी दुख हो, गहरी चिंता हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? असल में कोई भी उपाय करना एक और समस्या है, क्योंकि प्रकृति के किसी नियम को तुम बदल नहीं सकते। जब सुख तुमने लिया है तो दुख कौन लेगा? सुख का ही दूसरा रूप दुख है। तुम अपने मन की किसी भी स्थिति पर उससे लड़कर विजय नहीं पा सकते। अर्थात जब आपको भारी दुख आए तो उससे लड़ो मत। तुम्हारे हाथ में केवल इतना है कि बस तुम शांत हो जाओ और दुखी हो लो। असल में जब आप दुखी होते हैं तो आप उससे निकलने का प्रयास करते हैं, उस दुख से बचने का प्रयास करते हैं। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ और क्रियाएं करते हैं, मन को इधर उधर लगाने का प्रयास करते हैं, किसी से बातें करते हैं या फिल्म देखते हैं। इससे आपका वह दुख कम नहीं होता, बल्कि कहीं वो भीतर दबा रहता है, जो आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह इकट्ठा होकर विस्फोट करेगा। तो आपको चाहिए, जब आपके भीतर कोई भारी दुख हो तो उसे कम करने का प्रयास मत करो। उसको देखो कि उसकी सीमा कितनी है। आप पूरा दुखी हो लो। अभी तक आप दुख कम करने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपका फेल हो रहा था। अब दुख को और अधिक करने का प्रयास करो, पूरी संपूर्णता से दुखी हो लो। जब आप चाहकर दुखी होना चाहेंगे, पूरी समग्रता से चाहेंगे, तो आप देखेंगे और हंसेंगे कि वह दुख एक शांति में रूपांतरित होने लगा है। यहां ऊर्जा को दबाया नहीं गया, बल्कि उसका रूपांतरण किया गया। असल में आपकी मन की अवस्थाओं में आप जो चाहते हैं, आपके साथ उसका विपरीत होता है। तो आप जब दुखी होना चाहोगे तो दुखी हो ही नहीं पाओगे। अपनी इच्छा अनुसार जानबूझकर दुखी होने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसे ही आपकी चिंताएं होती हैं। चिंताएं कुछ नहीं, केवल आपके भीतर चल रहे विचार हैं। अगर कोई विचार आपके अनुरूप नहीं है तो आप चिंतित हो जाते हैं। फिर आप उस चिंता से बचने के लिए उपाय ढूंढते हैं। उपाय भी आपको विचारों और शब्दों के रूप में ही मिलते हैं। तो जब किसी चिंता से लड़ने के लिए आप विचार करेंगे तो आप चिंता को और अधिक बढ़ा लेते हैं। विचार करने से आपकी चिंता कम नहीं होती, वो और अधिक बढ़ जाती है। जब इतना सा सत्य आप जान लें तो चिंता के बारे में भी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आप उससे लड़कर जीत तो नहीं सकते, यही सत्य है। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। परिणाम भविष्य में सामने आ ही जाएगा। अभी से किसी परिणाम की चिंता करके क्या फायदा। जब परिणाम आएगा तो उसे भी देख लेंगे, और परिणाम तो आएगा ही। उसे देखना क्या, उसे स्वीकारना ही है। अगर नहीं स्वीकारोगे तब भी वह तुम पर प्रभाव डालेगा, और स्वीकार लोगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं, अपने दुखों से और चिंताओं से बचने का केवल एक ही उपाय है कि उसे स्वीकार लो। दुख आए तो दुखी हो लो, स्वयं को कमरे में बंद करो और बस हो लो दुखी। आप उस दुख से अधिक दुखी होने का प्रयास करो। चिंता आए तो चिंतित हो लो, बस उपाय मत खोजो। उपाय ढूंढना ही बाधा है, यही सारे उपद्रव की जड़ है। यही सूत्र एक योगी के पास होता है, इसलिए वह चेहरे से कभी दुखी नहीं दिखता, वह दुखी हो ही नहीं पाता। क्योंकि एक योगी में प्रकृति के प्रति एक स्वीकार भाव होता है। वह प्रकृति की या ईश्वर की किसी भी इच्छा का विरोध नहीं करता, उसे केवल स्वीकारता है। और स्वीकार भाव ही सभी दुखों और चिंताओं से मुक्ति है। अगर एक बार यह सूत्र आपकी समझ में आ गया तो भविष्य में आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो ना तो आपको चिंतित कर पाएंगे और ना ही आपको दुखी कर पाएंगे। बस इसे समझो और अपने जीवन में उतारो।